हेलो एवरीवन, क्लास 10th बेसिक मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 35 के सॉल्यूशन में पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में दो क्वेश्चन है, एक और बेस्ड क्वेश्चन भी तुम्हें देखने को मिलेगा। सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं, फिर और वाले पार्ट का भी सॉल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? अगर तुमने इसे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर कि एक बार तुम सारे के सारे वीडियोस को देख लोगे। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन तुम चेक कर लेना। 35 में हमें दिया हुआ है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 9 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि एक 9 मीटर हाई बिल्डिंग है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर दिया है। ठीक है, मतलब एक आपका बिल्डिंग है, ये सपोज कर लो बिल्डिंग है, और ये सपोज कर लेना टावर है। ठीक है, ये टावर है और ये सपोज कर लेना कि तुम्हारा बेस है, अर्थ है ना। इसका हाइट तुम्हें दिया है 9 मीटर, तुम्हें हाइट दिया है। एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ, तो जब बिल्डिंग से तुम टावर की तरफ देखते हो तो यहां पर कुछ एंगल बनता है। ये एंगल तुम्हें गिवन है और ये एंगल दिया है 60 डिग्री। कितना दिया है? 60 डिग्री तुम्हें दिया है। सेम केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, है ना। यानी कि यहां से जो फुट का डिप्रेशन दिया है ये तुम्हारा कितना दिया है? 45 डिग्री दिया है। तो उस बेसिस पे ये वाला एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। कितना होगा? 45 डिग्री तुम्हें देखने को मिलेगा। तो डिटरमाइन द हाइट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर। ठीक है, सबसे पहले इसका नामांकन कर लेते हैं, ए बी सी डी, और ये हो गया ई, और ये हो गया ई। तो तुम्हें क्या क्या चाहिए ये पहले बता दो। हाइट ऑफ टावर चाहिए, यानी कि एसी तुम्हें, है ना, ए बी चाहिए और बीसी चाहिए, दोनों को ऐड कर देना तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? एसी निकल कर आ जाएगा। और बीसी तुम्हें निकालने का जरूरत पड़ेगा क्या? बीसी निकालने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट अगर 9 सेंटीमीटर है तो ये वाला पार्ट भी कितना होगा? 9 सेंटीमीटर ही तो होगा। तो ये वाला पार्ट भी 9 सेंटीमीटर हो गया। अगर तुमने ए बी निकाल दिया तुम्हारा काम जो है वो खत्म हो गया, ए बी बिल्डिंग और टावर निकल जाएगा, है ना। बिल्डिंग और टावर नहीं, मतलब हाइट ऑफ केबल टावर, है ना, ये तुम्हारा निकल जाएगा। फिर डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, है ना, तो वो उसके लिए तुम या तो सी डी निकाल दो या फिर तुम बीई निकाल दो, कोई भी निकाल दोगे वही तुम्हारा हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। ठीक है, ठीक है। कैसे सॉल्व किया जाए? तो दो ट्रायंगल में चलोगे, है ना, दो ट्रायंगल में चलोगे तुम्हारे पास आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस के केस में मेनली क्या होता है कि दो ट्रायंगल में हमें चलना होता है। दो ट्रायंगल अगर तुमने आइडेंटिफाई कर लिया तो तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया, और ट्रायंगल को आइडेंटिफाई भी नहीं करना, दो एंगल ऑलरेडी तुम्हें गिवन होगा। तो एक तुम्हें एंगल दिख रहा है 45 डिग्री, तो एक इस ट्रायंगल में चलो, है ना। कौन सा ट्रायंगल? तो सी डी ई में, है ना। तो चलते हैं इन ट्रायंगल सी डी ई, है ना। इन ट्रायंगल सी डी ई, इसमें तुम लगा लोगे क्या? tan 45। क्या लगा लोगे? tan 45 इज इक्वल टू क्या? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हो जाएगा तुम्हारा डीई और बेस हो जाएगा तुम्हारा सी डी। बेस क्या हो जाएगा? सी डी होगा। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इज इक्वल टू डीई, है ना। डीई डी तुम्हारा 9 है, डिवाइडेड बाई सी डी। डिवाइड बाई क्या? सी डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो सी डी इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? 9 मीटर। 9 मीटर। और सी डी ही क्या है? दैट इज डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। तो देयरफॉर यहां से तुम लिख दोगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, इसके बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? तो ये हमारे पास आ गया 9 मीटर, एंड दिस इज द राइट आंसर। अब तुम्हें हाइट चाहिए, ऊपर वाले ट्रायंगल में चलो ए बी ई में और ए बी निकाल दो, हो जाएगा तुम्हारा काम खत्म। ठीक है, तो सेकंड में क्या चलोगे? इन ट्रायंगल, है ना, नाउ या ऑल्सो, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई, है ना। ए बी ई में चलोगे tan 60 लगा दोगे इस बार। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तुम्हारा ए बी और बेस तुम्हारा क्या है? बीई, है ना। बेस तुम्हारा क्या है? बीई। अगर तुम बीई देखो, है ना, तो जितना सी डी होगा उतना ही बीई होगा। क्या? जो हाइट यहां पर होगा और जो डिस्टेंस यहां पर होगा वही डिस्टेंस तो यहां पर भी होगा। तो तुम यहां पर लिख सकते हो कि सी डी ही जो होगा वो बीई के इक्वल होगा। सी डी ही जो होगा वो क्या होगा? बीई के इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, बाकी सॉल्व कर दो, आंसर निकल जाएगा तुम्हारा। tan 60 कितना होता है वैल्यू? √3 होता है, इज इक्वल्स टू ए बी। ए बी ही तो सर हमें निकालना है, तभी तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द केबल टावर निकालेंगे हम लोग।
ए बी डिवाइड बाई बीई, बी तुम्हारा आया है 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए बी इज इक्वल टू आएगा 9√3 या फिर 9 इंटू √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73, 1.73 ये किसका वैल्यू निकल जाएगा ए बी का वैल्यू। फिर 9 3 जा 27 कैरी 2 है ना, 9 7 जा 63 और 2 65 6 कैरी है ना, और 9 और 6 15, तो ये आगे कितना 15.57 इतना ही आएगा है ना। √3 पुट करने दिया था ना, हाँ √3 1 अच्छा 732 पुट करने बोला है, तो अच्छा आ जाओ 732 पुट कर लेते हैं ना, 73 मत पुट करना, जितना बोला है वही पुट करना तुम है ना, तो 732 बोला है तो 732 पुट कर लेते हैं। आ जाओ इसको मिटा देते हैं, फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 जा 18 ठीक है, कैरी 1 28 कैरी 2 65 कैरी 6, ये हो गया 15, तो ये हो गया कितना 15.888 मीटर ठीक है, इतना आ गया। तो हेंस हाइट ऑफ, हेंस क्या हो जाएगा हाइट ऑफ केबल टावर, हाइट ऑफ केबल टावर है ना, केबल टावर का हाइट कितना हो जाएगा, तो ऊपर का हाइट है कितना 15.588 और नीचे का हाइट इतना है 9, ऐड कर दो दोनों के हाइट को, तो दोनों का हाइट ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 24.588 इतना क्या मीटर, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एकदम सिंपल सा इसका भी सॉल्यूशन जो है वो हमारा बनकर तैयार हो गया। आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसके और वाले पार्ट के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना।